हेलो एंड वेलकम बैक। इंग्लिश गुरु अता में आपका फिर से स्वागत है। सो डियर एस्पायरेंट्स, एक्चुअली हाँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते, कमेंट्स में लिखते रहते कि सर फलानी चैप्टर का या फलानी टॉपिक का अगला पार्ट कब आएगा, दूसरा या तीसरा पार्ट कब आएगा। जो ऑलरेडी मैं बना चुका हुआ होता हूँ, वो पार्ट में बना चुका होता हूँ, उसके बाद भी कुछ मैसेजेस आते हैं कि सर वो पार्ट कब आएगा, ये पार्ट कब आएगा। तो एक्चुअली आपने सब्सक्राइब तो किया हुआ है, लेकिन आई थिंक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। अगर आपने किया होता तो आपके पास ज़रूर नोटिफिकेशन आ जाती कि उसका पार्ट आ गया है। सो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इजीली वो पार्ट जो भी नेक्स्ट टॉपिक आएगा आप तक पहुँचे और आपको कोई दिक्कत ना हो उस पार्ट को ढूंढने में। राइट। सो डियर व्यूअर्स, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी क्लास के एग्ज़ाम से लेके सिविल सर्विस एग्ज़ाम तक हर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा ये, ठीक है ना। और बहुत ही क्वेश्चन इसमें आते हैं, बहुत ही मतलब वेटेज इसकी होती है एग्ज़ाम में। वो है हमारा रीडिंग कम्प्रिहेंशन। राइट। जो पैसेज राइटिंग आपको आती है, चाहे आप किसी क्लास में, आप किसी क्लास का एग्ज़ाम दे दो इंग्लिश का, आप चाहे आप यानी कि 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन लेवल तक, उसके ऊपर या फिर किसी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का, ठीक है ना। आप किसी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की अगर बात करेंगे, जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन वहाँ पर आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है वहाँ पर वो, ठीक है ना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रीडिंग कम्प्रिहेंशन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपके मैं दूर करने वाला हूँ कि कैसे हम सॉल्व करते हैं रीडिंग कम्प्रिहेंशन को ईज़िली। क्या ट्रिक्स हैं, क्या मिस्टेक्स हैं जो कमिट करते हैं स्टूडेंट्स अक्सर जब इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए से हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। सो देखिए, रीडिंग कम्प्रिहेंशन शॉर्ट में इसको आरसी बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, आरसी वर्ड कहीं पर अगर आ गया तो आरसी रीडिंग कम्प्रिहेंशन, राइट। अब है हाउ टू अटेम्प्ट रीडिंग कम्प्रिहेंशन। देखिए क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब रीडिंग कम्प्रिहेंशन का जब करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है। गलतियां कर देते हैं। गलतियों से क्या होता है कि आपका टाइम चला जाता है। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की बात करेंगे, वहाँ पर आपका टाइम बिल्कुल लिमिटेड होता है, ठीक है ना। वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, विद इन गिवन टाइम में आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। और यानी कि एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, पता ना होने की वजह से आप किसी एक क्वेश्चन में अटक जाते हैं, तो बाकी का सारा टाइम आपका चला जाता है। या फिर किसी क्लास की आप बात कर लेंगे तो ऐसा ही होता है अक्सर। जहाँ पर भी आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन होगी तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो पैसेज आता है आपको कहीं से भी, वो अनसीन पैसेज होता है, कहीं से भी आ जाता है, तो आपको उसे सॉल्व करना होता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट करना क्या होता है। एक्चुअली देखो, हमारे पास सबसे पहले दो पॉइंट है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करें, what how to start the reading comprehension, right? There are many students who starts from passage, okay. They starts reading passage, okay, then they read questions, then try to solve the answers, okay. Try to solve the questions, try to find the answers in the passage. And some students start from questions then read the passage, right? मैं मैंने कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोनों तरीके ठीक हैं, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। तो जो आपको इजी लगता है वो आप वो उसको अपनाइए। जिसमें आपको लगता है कि आप फास्ट कर सकते हैं वो इसको आप अपना सकते हो। चलो आपको दोनों तरीके एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अगर आप स्टार्ट करते हैं पैसेज के साथ, तो पहले आपको करना क्या है, रीड क्विकली। आपको जल्दी पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, इससे पहले प्री रिक्विजिट्स क्या होती हैं, इससे पहले प्री रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं आपको इसको करने के लिए, वो है आपके पास है बिल्ड वोकैबुलरी, ठीक है ना। वो कैब तो आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कैब अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है, फ्रेश वोकैबुलरी, एक मानो कि आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर किसी अनसीन पैसेज के लिए, उसके लिए आप तैयारी करके जाएंगे और फ्रेश ताज़ा अगर आपके माइंड में न्यू वर्ड्स हैं तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आपकी वोकैबुलरी वीक है तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन में आपको ज़रूर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, राइट। एक ये चीज़ है। दूसरा है कि कुछ ऐसे वर्ड मिलते हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं होता है पढ़ने के बावजूद भी, लेकिन वहाँ पर आपको स्मार्ट बनना है। क्या बनना है, स्मार्टनेस आपके अंदर होनी चाहिए। वो क्या है, स्मार्ट है कि यानी आप इतने क्विक होने चाहिए, जब आप रीड करोगे ना, जो वर्ड आपको नहीं दिखे उसको पॉइंट आउट करोगे, फिर आप क्या करोगे, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उस कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग आपको लेना होगा, राइट। बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको पता है होते हैं कि एक कोई वर्ड ऐसा होता है जो डिनोटेटिव और कैनोटेटिव हिसाब से आ जाते हैं, ठीक है ना।
कोई वर्ड ऐसा होता है जिसका लिटरल मीनिंग जो होता है वो उसी मीनिंग के लिए आता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो कंसेप्चुअल मीनिंग उसका होता है। लिटरल वर्ड यानी कि वर्ड का मीनिंग कुछ और होता है लेकिन कंसेप्ट के लिए आता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं बोलता हूँ अगर ब्राइट लिखा मैंने, BRIGHT, ब्राइट, ब्राइट का मतलब चमकदार होता है। मैं बोलूँगा अगर ब्राइट पेंट तो आपको लग जाएगा पता पेंट चमक रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा ब्राइट स्टूडेंट्स तो दैट मीन्स स्टूडेंट चमक नहीं रही है, बल्कि यहाँ पर क्या है, ये कंसेप्चुअल मीनिंग है, ठीक है ना। दैट मीन्स की इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ये आपको कम यहाँ पर कंपेयर करना आना चाहिए मीनिंग का, राइट। ये है वोकैबुलरी का मसला। अब देखिए जब आप ये स्टार्ट करेंगे तो रीड क्विकली, पहले तो आप जल्दी से पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे पैसेज को शुरू करेंगे, याद रखना कौन सा तरीका पहले, स्टार्ट फ्रॉम पैसेज, ठीक है। स्टार्ट ऑफ पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना पहले, ये तरीका है। जब आप वो पढ़ना शुरू करेंगे तो आप क्या मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करेंगे। जो भी आपको दिखा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मार्क कर दो, ठीक है ना। जब उसको आपने अंडरलाइन कर दिया, फिर सर्कल कर दिया, मार्क कर दिया, फिर क्या करेंगे आप, फिर नेक्स्ट चीज़ आपका फोकस है। आपको पूरा फोकस ध्यान रखना है पैसेज के ऊपर। ऐसा ना हो कि यहाँ तक आपने पढ़ा, यहाँ का जो कंसेप्ट था वो आप भुला चुके हैं, जो आगे कंसेप्ट आप इस कंसेप्ट और यहाँ को आप क्या कर पाओगे, यानी कि कंपेयर नहीं कर पाओगे, रिलेट नहीं कर पाओगे, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फोकस पूरा, माइंड को बिल्कुल वहाँ पे कहने की कंसंट्रेट वहाँ पर रखनी है, कंसंट्रेशन। दिमाग में कोई यहाँ वहाँ की चीज़ें नहीं लानी है कि आगे टाइम का ये कुछ नहीं, खाली आपको इतना रखना है कि फोकस वहाँ पे करना है, तो क्विकली रीड करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क करते जाना है। ये तरीके हैं। अब टाइम को मैनेज कैसे करें, टाइम मैनेज में क्या होता है कि आप क्या करोगे, कोई क्वेश्चन आपका आया, वो आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर कोई टाइटल आ गया, ठीक है ना, टाइटल आया या फिर कोई एक क्वेश्चन आया जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या करने लग गए, उस क्वेश्चन को ढूंढने लग गए, सॉल्व करने लग गए, उससे क्या हो गया कि आपका टाइम चला गया। जब टाइम चला गया, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है जो आपको आते भी थे इजीली, टाइम ना होने की वजह से वो भी आपके छूट जाते हैं। तो करना क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चन को पहले स्किप कर देना है। क्या करना है, स्किप कर दो, जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन। जहाँ पर आपको लगता है कि इसको टाइम लगने वाला, उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, क्योंकि जितने टाइम आप इस क्वेश्चन में लगाओगे उतने टाइम में आप अगले कम से कम 3 क्वेश्चन तो कर ही दोगे, या 2 क्वेश्चन तो कर ही दोगे, राइट। अब देखिए ये तरीका है। फिर मेथड है, मेथड फिर ये यही चीज़ मेथड हो गया। देखो मेथड मैंने यही जो मेथड आपको बता रहा हूँ मैं, जो आपको अच्छा लगेगा, तरीका जो आपको अच्छा लगेगा, या फिर आप पैसे से स्टार्ट करो या फिर क्वेश्चन से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जो मेथड आपको सही लगता है, जो आपको इजी लगता है मेथड, आप वही चूज़ करोगे, राइट। अब नेक्स्ट है स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस। आप क्या करोगे, पहले नंबर आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को पढ़ोगे डीपली, पैसेज को छोड़ दोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पोर्शन पे चले जाएंगे, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे डीपली। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन के अंदर जो आपको लगता है कि ठीक है वो मार्क कर देंगे। फिर आप साथ में क्या करेंगे, मानो कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा या 2 क्वेश्चंस पढ़े, फिर आप आगे किस पे, पैसेज पे आप आ गए, ठीक। आप पैसेज पे आ गए, फिर आपने पैसेज पढ़ा, तो पहली लाइन से 2 4 5 लाइन तक आपने देखा, पहले 1 2 क्वेश्चन जो आ ही जाएंगे उसमें से, आप वो 2 को सॉल्व कर दोगे। फिर आप अगले क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे, फिर वहाँ से नीचे आप पढ़ेंगे, वैसे एक ही तरीका है। या फिर आप सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उनकी इंपॉर्टेंट को मार्क कर लेते हैं और माइंड में रख लेते हैं, ठीक है ना। या आप मार्क करते हैं, आप फिर माइंड में रख लोगे, फिर आप पैसेज पढ़ोगे, फिर साथ साथ में आप उसका आंसर देते जाओगे। ये तरीका है। टाइम मैनेजमेंट वही चीज़ हो गया और मेथड भी वही चीज़ हो गया, राइट। चलिए मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, रीडिंग कंप्रेंशन लेकर आया हूँ। एक को मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस के मेथड से आपको मैं सॉल्व करके देता हूँ, राइट। चलिए देखिए क्या होता है। ये पैसेज आपका है, ठीक है ना। अब देखिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। मैंने एक छोटा सा पैसेज उठाया और छोटे से सिर्फ 5 क्वेश्चन ही उठाए हैं मैंने, ताकि आपको ये तरीका बता सकूँ मैं, वे हाउ टू सॉल्व, राइट, हाउ टू अटेम्प्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इश्यूज डज मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच एड्रेस। दैट मीन्स कि मार्टिन लूथर जो बंदा इसने स्पीच की है, उसका इशू क्या था, व्हाट इश्यूज, किन इश्यूज पे उसने बात की, ठीक है ना, किन इश्यूज पे उसने बात की हुई है, राइट। एक क्वेश्चन हो गया ये। फिर आप क्या करेंगे, व्हाट पुशेस द किंग टू स्पीक आई हैव अ ड्रीम। व्हाट पुशेस द किंग, किंग को किस चीज़ ने इन्हें पुश किया, टू स्पीक, यानी कि उसने जो स्पीच करी, किस चीज़ ने उसको असिस्ट किया, मतलब किस चीज़ ने उसको बोला कि या तैयार किया कि आप स्पीच करो इन लोगों के बारे में, ठीक है ना। he reads out the emancipation proclamation, he is prompted by Mahalia Jackson, he is overwhelmed by crowd, लिंकन हैड आस्क्ड हिम टू गिव द स्पीच, है ना। ये पॉइंट्स है। तो सिंपली आपको याद क्या करना है, यहाँ पर अंडरलाइन करना है किस चीज़ ने, व्हाट पुशेस किंग टू स्पीक, ठीक है ना, क्या चीज़ ने असिस्ट किया, होगी ये चीज़। नेक्स्ट है, फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ गिव वन वर्ड फॉर टू लीव।
आपको क्या करना है, पैराग्राफ से एक वर्ड, ठीक है ना, ऐसा होगा जिसका जो सिनोनिम होगा टू लीव, उसका सिनोनिम वहाँ पर होगा, डिपार्टेड होगा, प्रोक्लेमेशन होगा, इम्प्रोवाइज्ड होगा, एड्रेस होगा। ये पॉइंट्स कहीं पर भी आएंगे, आपको वहाँ पर फोकस करना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको मेन चीज़ याद रखनी हो गई, 3 पॉइंट आपको याद रखने। चौथा पॉइंट आपको याद ये रखना है या फिर अंडरलाइन ये करके रखना है, व्हाट इज द नेम ऑफ मार्टिन लूथर किंग्स फेम्ड स्पीच। जो मार्टिन लूथर की मशहूर स्पीच है, उस स्पीच का नाम क्या था, आपको ये याद रखना है। आप ये देखें, स्पीच है उसका नाम कहीं पर जरूर होगा, या होगा द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, द इम्प्रोवाइजेशन, द पेरोरेशन, या आई हैव अ ड्रीम, ये चीज़ें होंगी, राइट। या फिर जब पांचवी चीज़ आपको जहन में क्या रखनी होगी, इन फ्रंट ऑफ होम डज किंग स्पीक, किंग ने किन लोगों के सामने स्पीच करी, ठीक। ये है द सिविल राइट्स सपोर्टर्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, लिंकन के सामने, या फिर नेग्रोज के सामने। ये 5 पॉइंट आप जहन में रखेंगे। अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने पैसेज पे। देखिए ज़रा, जो जो आंसर हमें आता जाएगा, जो जो जहन में आता जाएगा, उसको हम टिक करते जाएंगे। आई हैव अ ड्रीम इज अ पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अमेरिकन सिविल राइट मार्टिन लूथर। देखो पहला आंसर आ गया हमारा। हमने कहीं ना कहीं देखा था आई हैव अ ड्रीम का ऑप्शन देखा था, हमने किसका ऑप्शन देखा था, आई हैव अ ड्रीम, ये देखिए, हाँ। व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्टिन लूथर किंग्स फेम्ड स्पीच, उसकी स्पीच का, मशहूर स्पीच का नाम क्या था, हमें लग के बताओ क्या है, आई हैव अ ड्रीम है उसकी स्पीच का नाम, ठीक। आई हैव अ ड्रीम हमने देखा था वहाँ पर, आया यहाँ पर, इज अ पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग ड्यूरिंग द मार्च इतने इतने इतने। अब हम इसको नहीं फोकस करेंगे, कब मार्च वाशिंगटन को फोकस नहीं करेंगे, एंड फ्रीडम ऑन अगस्त 28 1963 हम फोकस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अंडरलाइन नहीं करेंगे, बिकॉज इसके बारे में क्वेश्चन में कहीं भी नहीं पूछा गया है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, जस्ट लीव इट। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टाइम बच जाता है। फिर अब कंटिन्यू पढ़ते हैं, इन विच ही कॉल्स फॉर एन एंड टू रेसिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कॉल्ड फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स। देखिए ये कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन में आया था, एंड टू रेसिज्म कहीं ना कहीं ऑप्शन में हमें था, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर कॉल्ड फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स, ये हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में था। अब वो कहाँ पर था, देखो यहाँ पर, व्हाट इश्यूज डज मार्टिन लूथर किंग्स, हमने देखा क्या इशू था, किसके बारे में स्पीच, यही तो था, कंटिन्यूएशन ऑफ रेसिज्म, एंड टू रेसिज्म एंड सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स, आया ना, सिविल राइट्स, सिविल वार्स। तो आपको पता है कि वो किसके बारे में बोलता है, यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली बताया गया, इसमें क्या है, ही कॉल्स फॉर एन एंड टू रेसिज्म इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड कॉल्ड फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स। तो दैट मीन्स कि सेकंड यानी कि जो बी ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे इनको जरा, किसका कौन सा आंसर है बाद में, लेकिन फिलहाल आपको ये बताने जा रहा हूँ मैं कि देखो रिलेट आप कैसे करेंगे पॉइंट्स को। फिर आप पढ़ते आगे, डिलीवर टू ओवर 250,000 सिविल राइट्स सपोर्टर्स, इसने किसको किसको डिलीवर की है स्पीच, इतने 250,000 सिविल सपोर्ट, इसके बारे में भी हमें पीछे कहीं ना कहीं ऑप्शन में कोई ना कोई टॉप पॉइंट आया था। वो क्या था, इन फ्रंट ऑफ होम डज किंग स्पीक, किन के सामने उसने बोला, द सिविल राइट्स सपोर्टर्स, देखो आया ना, ठीक है, हिज फ्रेंड्स लिंकन या फिर नेग्रोज। तो हमारे पास सामने पीछे इस पैराग्राफ में आंसर आया, क्या आया, द सिविल राइट्स सपोर्टर्स, है ना, रिलेटेड। देखो रिलेट कर रहा हूँ मैं, कैसे हम रिलेट करते हैं। फिर अब कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है ना, कंटिन्यू कर रहे हैं आप, राइट सपोर्टर्स फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं डीसी, द स्पीच वाज डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट। देखो सिविल राइट्स मूवमेंट बिगिनिंग विद रेफरेंस टू द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन कहीं पे कहीं ऑप्शन आया था, ठीक है ना, वो क्या आया था हमें, लेकिन वो क्या है, बिगिनिंग विद रेफरेंस, हमारा यहाँ कहीं पर क्वेश्चन नहीं दिया है कि इसका बिगिनिंग रेफरेंस क्या था, टू द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इसका बिगिनिंग रेफरेंस क्या था, ये हमें नहीं दिया है। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन हमारे पास एक ऑप्शन था, लेकिन देखिए उसका इससे कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। जैसे यहाँ पर ही रीड्स आउट द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, ये तो पढ़ता है, लेकिन किस चीज़ ने, क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, किस चीज़ ने उसको पुश किया, इसने तो नहीं किया, ठीक है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ड्रीम्स ऑफ फ्रीडम एंड क्वालिटी, ओके ओके, हाँ, which freed millions of slaves in 1863, Kings observes that 100 years later the Negro still is not free। देखो नेग्रो के क्वेश्चन आया था, लेकिन क्वेश्चन क्या था, किसके सामने उसने बोला, नेग्रो के सामने तो नहीं बोला, नेग्रो के बारे में बता रहा है, दैट मीन्स इसको हमें कोई लेना देना नहीं है। टुवर्ड द एंड ऑफ द स्पीच, इस स्पीच के एंड में उसने क्या कहा, किंग डिपार्टेड फ्रॉम हिज प्रिपेयर्ड, किंग ने क्या किया, अपने जो प्रिपेयर्ड टेक्स्ट है उसको छोड़ दिया। देखो डिपार्टेड हमें कहीं ना कहीं आ रहा था, हमें इसको हमने सर्कल कर दिया, वो कहाँ पे था, देखो यहाँ पे था, फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ आया ना, लास्ट पैराग्राफ स्पीच में उसने क्या कहा, वन वर्ड फॉर टू लीव, टू लीव के लिए कोई एक है, डिपार्टेड आया ना, डिपार्टेड हमारा
कहीं ना कहीं। देखो ये है फ़ायदा पहले क्वेश्चन पढ़ने का, पॉइंट को मार्क करने का, बड़े स्मार्ट तरीके से, फिर ये पढ़ो, फिर उसको अंडरलाइन कर दो। एक लिमिटेड पॉइंट, देखो आप बहुत सारा बीच में क्या करें, स्किप कर रहे हो, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन से लेना देना नहीं होता, दैट्स वाई आप उसको स्किप कर रहे हो, राइट। आया सिनोनिम आपका डिपार्टेड यहाँ पर। फिर आप कंटिन्यू करेंगे, फ्रॉम इज प्रिपेयर टेक्स्ट फॉर ए पार्टली इम्प्रोवाइज प्रेपरेशन ऑन द थीम आई हैव अ ड्रीम प्रॉम्प्टेड महालिया जैक्सन्स क्राई। अब देखो, इम्प्रोवाइज्ड प्रेपरेशन ऑन द थीम आई हैव अ ड्रीम, ये तो ऑप्शन आया, आपको पता है इसका है ना कि आई हैव अ ड्रीम उसकी जो स्पीच थी, लेकिन प्रॉम्प्टेड बाय महालिया जैक्सन्स क्राई, किस चीज़ ने उसको प्रॉम्प्ट किया? देखो सिनोनिम और एंटोनिम आ गया यहाँ पर, किस चीज़ ने उसको प्रॉम्प्ट किया? देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट पुशेस किंग टू स्पीक आई हैव अ ड्रीम, आया ना वहाँ पर आई हैव अ ड्रीम, तो किस चीज़ ने, किसने उसको पुश किया, किसने उसको प्रॉम्प्ट किया? प्रॉम्प्ट और पुश का मतलब सिनोनिम है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है टू असिस्ट करना, है ना, टू काज, रीज़न बनना, किस चीज़ की, कौन सी चीज़ वजह बने तो उसको, जिसने आई हैव अ ड्रीम स्पीच करी थी। अब देखो यहाँ पर आई हैव अ ड्रीम आया, अब देखो आई हैव अ ड्रीम मार्क किया, तो इसको प्रॉम्प्ट किसने किया? प्रॉम्प्ट बाय महालिया जैक्सन्स क्राई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है ऑप्शन में, he reads out the emancipation proclamation, he is prompted by महालिया जैक्सन, देखो आया ना, he is overwhelmed by crowd, ये भी तो नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पर क्लियरली लिखा है बाय, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, हाँ, prompted by महालिया जैक्सन क्राई, तो आपने इसको क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, ठीक। फिर आप कंटिन्यू करना है, टेल देम अबाउट द ड्रीम मार्टिन इन दिस पार्ट ऑफ द स्पीच विच मोस्ट एक्साइटेड द लिसनर्स एंड हैज नाउ बिकम इट्स मोस्ट फेमस King describe his dreams of freedom and equality arising from a land of slavery and hatred। देखो इसमें से कोई भी पॉइंट आपको क्वेश्चंस में नहीं आ रहा, तो इसमें आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जॉन मैकन राइट्स दैट, जॉन मैकन का भी कोई नाम नहीं आता तो इस पर फोकस मत करिए। विद अ सिंगल फ्रेज मार्टिन लूथर किंग ज्वाइंड जेफरसन एंड लिंकन, इसका कोई नाम यहीं पर नहीं आ रहा तो इसको मत छोड़िए। इन द रैंक ऑफ मैन हु हैव शेप्ड मॉडर्न अमेरिका, ठीक है ना, इसका भी कोई जिक्र क्वेश्चन में नहीं है। द स्पीच वाज रैंक्ड द टॉप अमेरिकन स्पीच ऑफ द 20th सेंचुरी 1999, इसका कोई जिक्र नहीं है। आप द पोल स्कॉलरशिप ऑफ पब्लिक एड्रेस, तो इस जिसका आपको रिलेट नहीं है क्वेश्चन में, उसको आप फोकस नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। अब हम आते हैं अपने आंसर्स पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इश्यूज डज मार्टिन लूथर किंग स्पीच एड्रेस? हमने पीछे पढ़ा, पैराग्राफ भी पढ़ा, क्वेश्चंस भी पढ़े, तो क्या इशू मार्टिन लूथर की किंग क्या इशू करती है हमें, मतलब क्या स्पीच में क्या इशू उसने एड्रेस किए थे? उसने क्या बोला, कंटिन्यू कर रेसिज्म को, नहीं बोला था ना, सिविल वार को के लिए नहीं बोला, सिविल राइट्स के बारे में बात की थी, लेकिन खाली सिविल राइट ही नहीं थी वो, उसमें और भी क्या था, एंड टू रेसिज्म एंड सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स था, राइट। तो दैट मीन्स सेकंड वन इज अप्रोप्रिएट, आप सेकंड वन को टिक करेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन आपका था, देखो द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट एज स्टेटेड इन द पैसेज, राइट। व्हाट पुशेस किंग टू स्पीक आई हैव अ ड्रीम? किंग को किस चीज़ ने पुश किया, किस चीज़ ने उसको तैयार किया, क्या चीज़ रीज़न बनी कि वो आई हैव अ ड्रीम स्पीच लिखे? देखो एक तो यहाँ पर हमें पता चल गया, आई हैव अ ड्रीम, हमें ये पता चला कि ये किंग की क्या है, एक स्पीच है, क्या है, जो किंग ने एक स्पीच करी, वो स्पीच का नाम क्या है, आई हैव अ ड्रीम है, क्योंकि क्वेश्चन में ही पता चल रहा है। व्हाट पुशेस किंग टू स्पीक, किंग ने स्पीक करी एक स्पीच, वो उस स्पीच का नाम क्या था, आई हैव अ ड्रीम, ये क्वेश्चन में आंसर मिल रहा है, ये आपको जहन में रखना है, राइट। व्हाट पुशेस किंग, तो किस चीज़ ने असिस्ट किया, ही रीड्स आउट द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, ही इज प्रॉम्प्टेड बाय महालिया जैक्सन, ही इज ओवरवेल्म्ड बाय क्राउड, लिंकन हैड आस्क्ड हिम टू गिव द स्पीच, ठीक है ना। तो इनमें से आपको पता है कि जहाँ पर उसने जो ये स्पीच में पीछे हमने देखा है, जहाँ पर इस पैराग्राफ में हमने देखा था यहाँ पर कि ये क्या बोलता है, आई हैव अ ड्रीम टू स्पीच करता है, थीम उसका सीधा लिखा है, क्यों करता है वो, प्रॉम्प्टेड बाय महालिया जैक्सन क्राई, महालिया जैक्सन की क्राई ने, महालिया जैक्सन ने उसको प्रॉम्प्ट किया था, तैयार किया था इस चीज़ को बोलने के लिए, ठीक। आपने कर दिया इसको। अब है आया महालिया जैक्सन क्राई, आया दूसरा, तीसरा है, अब देखो एज मेंशन द पैसेज महालिया जैक्सन हैड प्रॉम्प्टेड हिम टू स्पीक अबाउट हिज ड्रीम, बोला था, राइट। अब फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ, देखो लास्ट पैराग्राफ, लास्ट वाले पैराग्राफ के लास्ट वाले की बात चल रही है, गिव वन वर्ड फ्रॉम टू लीव, वो क्या है, हमने पढ़ा था डिपार्ट, वहाँ पर आपको मैंने बोला था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने नोट किया हुआ था, प्रोक्लेमेशन, इम्प्रोवाइज्ड और एड्रेस। तो ओबियसली बात है, अगर आपका यहाँ पर देखो और एक चीज़ है, अगर आपकी वोकैबुलरी सही होगा, आपको पता है प्रोक्लेमेशन का मतलब यानी कि टू लीव नहीं होता है, इम्प्रोवाइज का मतलब टू लीव नहीं होता है, एड्रेस का मतलब टू लीव नहीं होता, तो यहाँ पर डिपार्ट का मतलब ही टू लीव होता है, राइट। अप्रोप्रिएट को आप चूज़ करेंगे, तो चलिए आंसर इसका देखते हैं। हाँ, द करेक्ट आंसर इज डिपार्टेड, राइट।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ मार्टिन लूथर किंग्स फेम्ड स्पीच। देखो अब क्वेश्चन में ही आंसर है इसका। जो इसकी मशहूर स्पीच थी किसकी, किंग मार्टिन लूथर, उसका नाम क्या था? देखिए उसका नाम क्या था? द इमेंसिपेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, एन इम्प्रोवाइजेशन, ए पेरोरेशन, आई हैव अ ड्रीम। आपने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है ना, कहाँ पर है, क्वेश्चन में ही, कि किंग टू स्पीक आई हैव अ ड्रीम। यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर बोल रहा है आई हैव अ ड्रीम है, ठीक। और हमने पहला पॉइंट पढ़ा था यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर, हमने पहला पढ़ा था आई हैव अ ड्रीम इज अ पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग, ठीक, राइट। तो नेक्स्ट इज ओके, देखो आंसर क्या है, एज मेंशन इन द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेंशन द लास्ट आंसर इज करेक्ट, ठीक है ना। इन फ्रंट ऑफ होम डज किंग स्पीक, किसके सामने उसने बोला? द सिविल राइट्स सपोर्टर्स। देखो पहला आंसर आपका आ रहा है। हिज फ्रेंड्स तो कहीं मेंशन है ही नहीं, लिंकन तो है लेकिन लिंकन की तरफ उसने नहीं कहा, ठीक है ना। और जो नेग्रोज के बारे में उसने बात की थी, नेग्रोज की तरफ नहीं कहा था। द डैट मीन्स के सिविल राइट्स सपोर्टर्स हमने पैराग्राफ में पीछे पढ़ा था। जरा आंसर इसका क्या देखते हैं। जी हाँ, एज मेंशन इन द ओपनिंग पैराग्राफ में हम देखेंगे द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन आपका क्या है, वो करेक्ट है। वो कौन है? सिविल राइट्स सपोर्टर्स। देखिए इजी तरीका क्या है, मैंने आपको ये बताया था कि हम क्या करते हैं। आपको देखो फ़ायदा क्या हुआ, आपको दोनों तरीके हैं, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। देखिए पहले आप क्या करेंगे, आप क्या करते हैं, आप पढ़ेंगे पैसेज आई हैव ड्रीम इज़ अ पब्लिक स्पीच। आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले अगर आप पैसेज से स्टार्ट करते हैं, पहले आपको मार्क करना पड़ेगा आई हैव ड्रीम को। ये एक पब्लिक स्पीच है, किसने बताई? अमेरिकन सिविल राइट्स से मार्टिन लूथर किंग ने बताई है, ठीक है ना। कब बताई? ड्यूरिंग कब? ड्यू मार्च ऑन वाशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम ऑन अगस्त इतना इतना इतने में बताई है। इन विच उसमें क्या कहता है, एंटी रेसिज्म बोलता है और इकोनॉमिक एंड सिविल राइट के बारे में बात करता है। किसको? कि सिविल राइट स्पोर्ट्स को उनकी तादाद कितनी थी? इतनी थी, ठीक है ना। ओके, सपोर्टर्स फ्रॉम द स्टार्टअप लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन, वहाँ पर, ठीक है ना, डीसी। द स्पीच वाज डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट। फिर कौन से मूवमेंट स्पीच डिलीवर कर रहा था? तो इससे क्या है, देखो आप कंपेयर करना, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे अगर आप, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट आपको सिर्फ फर्स्ट इसमें ही कुछ लाइन में आपको क्या करने पड़े, अंडरलाइन करने पड़े, याद रखने पड़ेंगे। तो दैट मीन्स जब क्वेश्चन पढ़ेंगे इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में क्वेश्चन है ही नहीं, तो आपको ऐसे खामखा याद रखने पड़ेंगे, जिससे आपको माइंड में मिक्सचर बनेगा और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी छूट जाएगा। अब स्टार्ट आप क्वेश्चन से करते हैं। आप क्या करते हैं, जब आप देखते हैं पब्लिक स्पीच, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग ने कुछ पूछा ही नहीं किया है कि किसने स्पीच दी है, कब दी, 28 अगस्त 1963, इसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं। आप इसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, इसको आप ध्यान नहीं देंगे। आप उसी पॉइंट को ध्यान देंगे जो क्वेश्चंस में आपको पूछे गए हैं। क्वेश्चन वाला पॉइंट आपका है, वहाँ पर आप रुक जाओ, डीपली पढ़ो, फोकस करो उस पॉइंट को, वहाँ पर आंसर मिल रहा है उसको अंडरलाइन कर दो। बाद में आप ऑप्शन पढ़ोगे, एकदम एकदम आप करेक्ट टिक करेंगे। तो बेटर तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या है, आप स्टार्ट क्वेश्चन से करो, ठीक। और क्वेश्चंस जो लिमिटेड पॉइंट आपके मिलेंगे उनको आप क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। फिर पैराग्राफ आप पढ़ो, उसमें से जो क्वेश्चन के रिलेटेड पॉइंट मिलता है उसको टिक कर दो या फिर अंडरलाइन कर दो, सर्कल कर दो। तो उस पर आप थोड़ा फोकस करो। बाकी अगर 2 3 4 लाइनें आपके इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दो, रफली पढ़ो, स्किप कर दो, आगे छोड़ दो। लेकिन जहाँ पर भी आपको रिलेटेड पॉइंट आया उसको अंडरलाइन कर दो। दैट मीन्स कि आपको लिमिटेड पॉइंट अंडरलाइन करने होंगे और आप इजीली क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं। इसी बीच अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा आता है व्हाट पुशेस किंग टू स्पीक आई हैव अ ड्रीम, अगर आपको मानो इसका आंसर नहीं आ रहा है, फंस रहे हैं आप इसमें, आप इसे क्या करेंगे, आप इसे करेंगे, आप इसको स्किप कर देंगे, ठीक है ना, ये मेथड है। आप इसको स्किप करेंगे, ठीक है ना। स्किप करने से क्या होगा कि अगर आपने उसको स्किप कर दिया, तो स्किप करने के बाद आप अगला क्वेश्चन चूज करेंगे, वो आपका इजीली होगा, सॉल्व कर दोगे आप। अगर आप उसी क्वेश्चन में लगे रहोगे तो आपका टाइम चला जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उतने में से आगे के आप 2 4 क्वेश्चन कर लेते। अगर आपका टाइम चला गया, बाद में उस एक क्वेश्चन की वजह से आपके इतने मार्क्स छूट सकते हैं। हाँ, अगर आप अगले कर लेंगे उतने टाइम में अगले 4 क्वेश्चन कर दोगे, बाद में अगर वो छूट भी जाएगा तो एक क्वेश्चन छूटेगा, या फिर बाद में आपको टाइम तो ज़रूर बचेगा, उस बाकी बचे हुए टाइम उस पर एक पे ही आप पूरा फोकस करोगे, आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करिए, फिर आप क्या आइए, क्वेश्चंस को डीपली पढ़िए, फिर उनको अंडरलाइन कर दीजिए, फिर आप पैराग्राफ पे आइए। ये बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहा होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन होगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।